बच्चों, आपका एक्सपर्ट एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज फिर स्वागत है। आज हम लोग पी ब्लॉक का 17 ग्रुप स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 16 ग्रुप कंप्लीट कर लिया था। लास्ट टॉपिक उसमें था ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, जिसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा था। आज हम लोग 17 ग्रुप स्टार्ट करेंगे। 17 ग्रुप को हम लोग हाइड्रोजन्स बोलते हैं। इनको हाइड्रोजन्स क्यों बोलते हैं, ये दो वर्ड से लिया गया है। हाइलो मीन्स सॉल्ट, जेंस मीन्स जनरेटिंग, प्रोड्यूसिंग। ये सॉल्ट प्रोड्यूसर हैं, ये सॉल्ट बनाते हैं। और कैसे सॉल्ट? सी सॉल्ट। इसीलिए इनको हम लोग कलेक्टिवली हाइड्रोजन्स बोलते हैं। ठीक, हाइड्रोजन्स में सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। जो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको हाइड्रोजन्स बोलते हैं। और ये सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, आप देखिए तो हाइड्रोजन्स जो कहते हैं, ये क्लियर हुआ। अब ये 17 ग्रुप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो 17 ग्रुप है, इस 17 ग्रुप में आपके एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये आपके 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एस्टेटीन का 85। ये इनका एटॉमिक नंबर होता है। इनका जो नाम रखा गया बेटा, वो इनके कलर के बिहार पर फ्लोरस, क्लोरस, ब्रोमस, आयोडस के बिहार पर रखा गया है। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं। ऑल आर नॉन मेटल्स, सारे के सारे नॉन मेटल्स। और जो फर्स्ट टू हैं ये गैस है। ये एक ऐसी इकलौती नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, रेडिश ब्राउन लिक्विड है। आयोडीन जो है ये इकलौता नॉन मेटल है जो लश्रस सॉलिड होता है। लश्रस सॉलिड होता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके सारे के सभी नॉन मेटल है, बट एस्टेटीन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक, इसीलिए हम इसकी चर्चा ज्यादा नहीं करते हैं। जब हाइड्रोजन्स की बात करते हैं हम फ्लोरीन टू आयोडीन डिस्कस करते हैं। अब बेटे इनकी अकरेंस कहां कहां है, ये हम लोग नोट कर लीजिएगा। इसको फट से स्क्रीनशॉट लीजिए। इनकी अकरेंस कहां कहां है वो हम समझेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो ये अपने सॉल्ट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। किसके फॉर्म में पाए जाते हैं? अपने सॉल्ट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब देखिए जैसे फ्लोरीन है, ये अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम है, अप्रोक्सीमेट 0.07% है इसकी अकरेंस, बहुत ही कम है। फ्लोरीन अकरेंस की बात करेंगे, अकरेंस की बात करेंगे। फ्लोरीन जितने भी ये हाइड्रोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ये फ्री स्टेट में बहुत ही रेयर है, बहुत कम पाए जाते हैं। फ्लोरीन फ्लोरस्पर के फॉर्म में पाया जाता है। फ्लोरस्पर CaF2 इसका फार्मूला है। फ्लोरीन क्रायोलाइट के फॉर्म में पाया जाएगा।
Na3AlF6 इसका फार्मूला है। फ्लोरीन आपका फ्लोरोपेटाइट के फॉर्म में पाया जाएगा, फ्लोरोपेटाइट के फॉर्म में पाया जाएगा। इसका फार्मूला बेटा Ca3PO4 होल ट्वाइस 3 Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2, ये फ्लोरोपेटाइट है। तो ये फ्लोरीन के 3 सॉल्ट है, 3 सॉल्ट फ्लोरीन के, फ्लोरस पर, क्रायोलाइट, फ्लोरोपेटाइट। तो फ्लोरीन इज प्रेजेंट इन दिस सॉल्ट इन द अर्थ क्रस्ट इन द कंबाइंड स्टेट। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन जो है ये अप्रोक्सीमेट 0.14% है अर्थ क्रस्ट में, ये सी वाटर में है, और सी वाटर में किसके फॉर्म में रहते हैं? NaCl के फॉर्म में, KCl के फॉर्म में, ठीक। और ये जो है उसके बाद आपका KCl के फॉर्म में, कार्नेलाइट में क्लोरीन है। कार्नेलाइट का फार्मूला होता है KCl MgCl2.6H2O। जो नीट की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनमें याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। तो कार्नेलाइट क्या होता है, कार्नेलाइट का फार्मूला क्या है? तो कार्नेलाइट का फार्मूला KCl MgCl2.6H2O, ये कार्नेलाइट का फार्मूला है, इसमें भी क्लोरीन प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्रोमीन की। ब्रोमीन की अकरेंस भी कम है, काफी कम है। ब्रोमीन NaBr के फॉर्म में, KBr के फॉर्म में, MgBr2, CaBr2 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और ये जो है ब्रोमीन भी कार्नेलाइट में बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन जो है, आयोडीन बेटा सीवीड्स में होती है। सीवीड्स क्या है? एल्गी, और वो भी लैमिनेरिया फैमिली की। लैमिनेरिया डिजिटाटा, लैमिनेरिया स्टेनोफिला। उसके बाद आयोडीन आपका कलीचे में पाया जाता है, NaIO3, जिसको सोडियम आयोडेट कहते हैं। इसमें आयोडीन 0.5% के अप्रोक्सीमेट होता है। आपका आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन में भी होता है, इसीलिए अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड्स है, वो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका सिक्रीशन इंबैलेंस हो जाता है और आपको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो आयोडीन वहां भी प्रेजेंट होता है। आयोडीन कलीचे में होता है, कलीचे में आयोडीन लगभग 0.2% होता है। यहां ब्रोमीन जो है वो मैंने कहा कार्नेलाइट में as a impurity of MgBr2 प्रेजेंट होता है। तो ये अकरेंस है आपकी फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सॉल्ट्स के प्रेजेंट के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, समुद्र में प्रेजेंट होते हैं, समुद्र के पानी में प्रेजेंट होते हैं। तो आपने देखा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये कहां और कैसे पाए जाते हैं। दूसरा आपने देखा कि इनमें क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है और एस्टेटिन भी सॉलिड है। लेकिन ये सारे के सारे बेटे नॉन मेटल्स हैं। अब हम बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप किसी दो एलिमेंट का कर लीजिए, 9, 17, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा, आप देखिए जरा। आउटर मोस्ट सेल, जिसको आप वैलेंस सेल भी बोलते हो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2np5। तो हैलोजेंस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो ns2np5 होगा। ये नोट कर लीजिए आप लोग। सेकंड है एटॉमिक एंड आयनिक साइज। एटॉमिक एंड आयनिक साइज, आपको मालूम है कि आप जब किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो, on moving in a period from left to right, atomic size decreases due to increase in nuclear charge E by R ratio। न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन ये एटॉमिक साइज में डिक्रीज कहां तक होता है? दिस डिक्रीज इज ओनली अप टू हैलोजन, टिल हैलोजन। और नोबल गैस की केस में ये स्लाइटली एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, क्योंकि नोबल गैस की केस में इट इज अ टाइप ऑफ वैन डर वाल्स रेडियस। और आपको मालूम है कि वैन डर वाल्स रेडियस इज लार्जर देन कोवैलेंट देन मेटालिक रेडियस। तो जरा सोचिए कि जब हम किसी पीरियड की बात करेंगे तो हैलोजन 17 ग्रुप में है, लास्ट ग्रुप 18 है। मैंने कहा 18 की एटॉमिक साइज बड़ी होगी, इसका मतलब रेस्पेक्टिव पीरियड में हैलोजन की साइज सबसे छोटी होगी। इन एनी रेस्पेक्टिव पीरियड atomic size of halogen is smallest। किसी रेस्पेक्टिव पीरियड में हैलोजन की एटॉमिक साइज सबसे छोटी होगी। जैसे अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो सेकेंड पीरियड का सबसे छोटा एलिमेंट फ्लोरीन होगा। In any respective period, atomic size of halogen is smallest। अब इधर आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम किसी ग्रुप में जाते हैं, टॉप टू बॉटम, डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है। इसका मतलब यह हुआ ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ
halogens increases from fluorine to एस्टेटीन। ठीक, तो ये हो गई एटॉमिक साइज की बात। अब यहां पर एक बात आपको और समझ लेना है कि जैसे X कोई हेलोजन है तो इसकी जो एटॉमिक साइज होगी वो छोटी होगी इसकी आयनिक साइज से, एनायन की, बट बड़ी होगी साइज ऑफ कैटायन। इस बात को याद रखिएगा। माने किसी हेलोजन की साइज, एटॉमिक साइज उसकी एनायन से छोटी बट कैटायन से बड़ी होती है। जैसे बेटे Cl- की साइज बड़ी होगी Cl से और Cl की साइज बड़ी होगी Cl+ से। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो ये बात हो गई एटॉमिक और आयनिक साइज की बात हो गई। अब हम लोग इसको नोट करिए जल्दी, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑब्लिक एनर्जी। ऑलरेडी 16 ग्रुप में इसको मैंने डिटेल में समझाया था, फिर एक बार आपको बता देता हूं कैसे होगा ये कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी क्या होगी। आपको मालूम है आयनाइजेशन एंथैल्पी इज रेसिप्रोकल टू एटॉमिक साइज। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज रेसिप्रोकल टू एटॉमिक साइज। अभी आपने देखा कि एटॉमिक साइज ऑफ halogens are smallest in respective period। किसी पीरियड में हेलोजन की साइज सबसे छोटी होगी, एटॉमिक साइज छोटी होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब हुआ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑब्लिक एनर्जी ऑफ द हेलोजेंस are highest in their respective period due to a small size। माने किसी रेस्पेक्टिव पीरियड में हाइड्रोजन की एटॉमिक साइज सबसे बड़ी होगी। किसी रेस्पेक्टिव पीरियड में हाइड्रोजन की एटॉमिक साइज सबसे बड़ी होगी, सॉरी, किसी रेस्पेक्टिव पीरियड में हाइड्रोजन की एटॉमिक साइज सबसे छोटी होगी, रिजल्ट उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। यहां मैंने लिखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी इज रेसिप्रोकल टू एटॉमिक साइज। तो बेटा एक बात स्पष्ट हो गई होगी आपको कि हेलोजन की एटॉमिक साइज किसी रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे छोटी होती है, जिसके कारण किसी हेलोजन की
आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी उसके रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा होगी। क्लियर? तो अब एक बात बहुत समझ में आ गई कि अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने का कारण यह है कि एटॉमिक साइज घटती है, इसीलिए हैलोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा होगी। क्लियर? आप दूसरी बात समझिएगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ionization enthalpy of halogens decreases from chlorine to iodine due to increase in size. Due to increase in size. तो साइज इंक्रीज करेगा इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डिक्रीजिंग order of ionization enthalpy ionization energy। इसका मतलब हुआ in any respective period halogen has very little tendency to form cation, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, जिसके कारण इनकी जो है कैटायन बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। Down the group, the tendency to form cation of the halogens increases। डाउन द ग्रुप जाओगे तो हैलोजेंस की कैटायन फॉर्म करने की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो ये हो गया बेटा इनकी आयनाइजेशन एनर्जी। इसको ऊपर से नोट करिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं बेटा इसमें। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आप डेल्टा ईजी से डिनोट करते हो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज आल्सो reciprocal to
एटॉमिक साइज, इसका मतलब हुआ एज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। अब आपको मालूम है कि किसी भी रेस्पेक्टिव पीरियड में हाइड्रोजन की एटॉमिक साइज सबसे छोटी है। किसी भी रेस्पेक्टिव पीरियड में हाइड्रोजन की एटॉमिक साइज सबसे छोटी है, जिसके कारण हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। In any respective period, atomic size of halogens are smallest, so their electron gain enthalpy is highest. इसलिए बेटा उनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उनकी साइज सबसे छोटी होगी। On moving down the group from chlorine to iodine, from chlorine to iodine, electron gain enthalpy decreases due to increase in size. Due to increase in size. Exceptionally, electron gain enthalpy of chlorine is more negative than fluorine due to compact size of 2p orbital of fluorine. Exceptionally, electron gain enthalpy of fluorine is more negative than fluorine. माने दूसरे शब्दों में कहें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। क्वेश्चन है यहां पर वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of fluorine is less than chlorine, even it decreases down the group. When it decreases down the group, क्या बेटा आता है
divide electron gain enthalpy of Cl is more negative than chlorine। तो दोनों में केस में आपको लिखना रहेगा ड्यू टू द कॉम्पैक्ट साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ द क्लोरीन। इसको नोट कर लीजिए फट से। Decreasing order of इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy। बट यहां देखिएगा क्लोरीन की कम है क्लोरीन से, ये समझ लीजिएगा। तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको नोट कर लीजिए तुरंत। अब हम लोग देखेंगे बेटा नेक्स्ट इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम बॉन्डेड विद द कोवेलेंट बॉन्ड। तो किसी एटम की जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी negativity is also reciprocal to atomic size। भाई मान लीजिए एक ये एटम है, एक ये एटम है, यहां पर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कौन ज्यादा फोर्सली अट्रैक्ट करेगा, ये या ये ज्यादा फोर्सली अट्रैक्ट करेगा, ये लेस फोर्सली अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इससे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या है, ज्यादा है। तो जितनी छोटी साइज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं E by R रेशियो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is directly proportional to न्यूक्लियर चार्ज, जिसको आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हो, E by R रेशियो, चार्ज बाई रेडियस रेशियो। अब आपको मालूम है कि हैलोजन की साइज सबसे छोटी है, रेस्पेक्टिव पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है। इन एनी respective period, size and nuclear charge of in any respective period, size of halogens are smallest in any respective period, size of halogens are smallest due to that
negativity is highest. Means halogens are most electronegative in their respective period. Down the group, electronegativity of halogens decreases due to increase in size. Due to increase in size. Decreasing order of electro negativity. तो अगर आपसे कोई पूछे कि why halogens are most electronegative, in their respective period, तो उसका एक लाइन का आंसर होगा ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज एंड हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज. अब देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ halogens are maximum oblique highest in the respective period. तो इसका आंसर लिखोगे आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ halogens maximum या highest in their respective period due to small size and high nuclear charge by radius. ये आपको सिंपल सा आंसर इसका लिख देना है, क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज रेसिप्रोकल टू एटॉमिक साइज and directly proportional to nuclear charge E by.
क्वेश्चन का आंसर आपने देखा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत रब कर दे। अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। MP and BP is directly proportional to size. Larger the size, higher is the MP and BP, melting and boiling point. Due to small size, melting and boiling point of halogens are lower due to the small size, melting and boiling point of halogens are lower. On moving down the group, melting and boiling point increases due to increase in atomic size. Increasing order of MP and PP. तो ये आपका हो गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बेटा एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑब्लिक एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी is reciprocal to bond length. Is reciprocal to bond length. And bond length is directly proportional to atomic size. ये क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। आप देख रहे हो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। बट यहां पर फ्लोरीन की केस में कुछ केमिकल लोचा है, वो आप समझिएगा जरा ध्यान से। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किलोजूल पर मोल। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेटा 158.8 होती है। क्लोरीन की 242.6, ब्रोमीन की 192.8 और आयोडीन की सबसे कम हो जाएगी और 150
1.1 किलो जूल पर मोल। नियमता क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन से कम होनी चाहिए थी, लेकिन आप देख रहे हो कि क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन से ज्यादा है। माने अगर हम ये देखें तो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ब्रोमीन से भी कम है। तो लोअर वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन देन chlorine and bromine is due to inter-electronic repulsion. Inter-electronic repulsion between chlorine atoms. अब आप समझिएगा बेटा, जैसे ये फ्लोरीन का दो फ्लोरीन एटम है, तो इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि ये पास पास है। तो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, there is a electronic repulsion so its bond dissociation energy is lower. इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगा। और आप देखिए नियमता क्या था कि डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटना चाहिए था, लेकिन रेगुलर नहीं है। आप देखिए जो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो किसकी है? क्लोरीन की। Cl then Br then chlorine and then iodine। ये होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। ये आपका बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात। तो ये बेटा आपने देखा अभी आज के इस लेक्चर में कि हमने देखा कि हैलोजेंस की अकरेंस कहाँ है, कहाँ मिलते हैं, हैलोजेंस किस फॉर्म में मिलते हैं, साइज के बारे में देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है, नाइसन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में आपने समझा, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कलर ऑफ हैलोजेंस का कारण क्या होता है, उससे क्वेश्चन आता है रीजन ऑफ कलर ऑफ हैलोजेंस। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन के बारे में हम लोग
डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिए और उसका नोट्स बनाइए। थैंक यू।